बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में। बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। इनमें से कौन सही सुनित नहीं है? इसका ऑप्शन सी हो सातवाहन। सातवाहन में स्वर्ण सिक्के नहीं थे, सातवाहन में शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी, सातवाहन। शेर शाह का उत्तराधिकारी था। शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? शीर-ए-अकबर। शीर-ए-अकबर को औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। अभिनव भारत बीडी सावरकर। गदर पार्टी का होगा लाला हरदयाल, यानी 1 का 4 और सी का 2। 1 का 4 और सी का 2। स्वराज पार्टी का होगा सी आर दास। सत्येंद्र दास मोतीलाल नेहरू था। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी के लिए यह निष्ठुर बर्बादी कहा था? असहयोग आंदोलन के दौरान जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष की गई थी? 2007 में की गई थी। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। आंसर बी होगा। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नथुला सिक्किम में है और पालघाट केरल में है। इसका आंसर होगा भोरघाट। इसका आंसर 12 के सी, भोरघाट। सिलवासा राजधानी है। दादर एवं नागर हवेली राजधानी सिलवासा है। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर नदी। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर नदी प्रदूषित है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 5। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? महानदी पर निर्मित बांध का हीराकुंड बांध। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं का फसल का रोग है? रस्ट रोग। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक होगा लाइमस्टोन कैमूर में है। लाइमस्टोन कहाँ है? तो कैमूर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश।
भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से, राजमार्ग के विकास से है। क्वेश्चन नंबर 21, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? विक्टोरिया बनाता है, विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। क्वेश्चन नंबर 23, 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र। 24 का ऑप्शन नंबर सी। संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे सिद्धांत का स्पष्ट किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का स्पष्ट किया है। केशवानंद भारती बनाम वाद 1973 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1951 में। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित किए गए थे नरगिस दत्त। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? गोलकनाथ केस में बनी है। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं। यही गलत है। मुख्यमंत्री की राज्यपाल नियुक्ति करता है, ये सही है। बी सही है, सी भी सही है। और विधानसभा पर बहुमत दल के सदस्य को चुना जाता है, वो भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है संसदीय कानून द्वारा। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? निजता का अधिकार नहीं है। 35 का डी। क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल। करेंसी नोट प्रेस किस शहर में है? देवास। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय एटलस तथा विषमक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एटलस तथा विषमक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? भारत में इनमें से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? पी चिदम्बरम।
क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 का डी। क्वेश्चन नंबर 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, 92 उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, 92 उपग्रह। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने की थी? क्रेस्कोग्राफ यंत्र नामक खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम केपलर। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001। एक एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं सवान। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। नमन कोण 90 डिग्री। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। और छोटी हड्डी बोली जाती है स्टेपी, जो कान की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 58, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋणावेशित है। जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना। बॉस किस कुल का पौधा है? बॉस नहीं, इसमें बांस किस कुल का पौधा है? बांस जो है ना, घास है। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में होता है उत्तल दर्पण। परमाणवीय नाभिक किसने खोज किया था? नाभिक के खोज रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63 का सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 63 का बी, यानी एक का भंजन का पेट्रोलियम, प्रगलन का ताम्र, हाइड्रोजनीकरण का खाद्य वसा और वल्कनीकरण का होगा रबड़। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। कोलेकिफिलॉल रासायनिक नाम किसका है? कोलेकेल्सिफेरॉल किसका नाम है? रासायनिक नाम है विटामिन डी का, कैल्सिफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 63, राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून लागू करने की राज्य की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। 66 का डी। निम्न में से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 68, जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच एक राजनीतिक समझौता है? जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच एक राजनीतिक समझौता है?
68 का ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। डब्ल्यू एच ओ ने हाल ही में किस प्रकोप के पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्कर्स PHEIC घोषित किया है? मंकी पॉक्स को। क्वेश्चन नंबर 70, किस देश ने 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? किस देश ने 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? रूस ने। बाजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है? बाजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है? 71 का ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर खादर वल्ली। किस राज्य ने भारत में पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? किस राज्य ने भारत में पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड का मेजबानी की है? तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में मेजबानी करेगा? भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को हाथी दिवस। क्वेश्चन नंबर 76, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना लॉन्च किया? किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना लॉन्च किया है? असम सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 77, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन इटली की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली है? जियोर्जिया मेलोनी। भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? अमेजन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? लक्ष्मी सहकारी बैंक का रद्द कर दिया है। यूपीआई लाइट भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा क्या है? यूपीआई लाइट का लेनदेन की ऊपरी सीमा कितनी है? 200। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान जहाँ चीतों को लाया गया था वह किस राज्य में स्थित है? कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, जो नामीबिया से लाया गया था चीता। क्वेश्चन नंबर 85, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य। क्वेश्चन नंबर 86, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 के 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर MTR क्या है? 86 का ऑप्शन नंबर 1 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 87, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 88, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी सिंह। क्वेश्चन नंबर 89, किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना को 5069 करोड़ की बोली जीती है? 89 का अडानी समूह धारावी पुनर्विकास परियोजना। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? क्वेश्चन नंबर 90 का सी छत्रपति शिवाजी महाराज। क्वेश्चन 91, पुरुषों की फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है? स्टेफनी फ्राफर्ट। ऑप्शन नंबर बी
क्वेश्चन नंबर 92, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए एक पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार है 92 का? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, नलिनी विलोचन शर्मा पुरस्कार, उपेंद्र भारती पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 93, वेनुवन नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? वेनुवन नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? 93 का ए राजगीर में है। 94, बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 95, बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? 1968 में। 96 के 3 मतलब 95 के 1। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है? जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है? फल्गु नदी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है? कितने सोलर लाइट लगेगा सर? 10 लाइट लगेगी। 97 का डी। जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? 1690। बिहार में किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा? 99 के ए पटना। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीती है? तो स्वांतो पावो ने जीता है।